सभी को ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि ज्येष्ठ के मंगलवार को हमें कैसे पूजा करनी चाहिए एवं प्रत्येक मंगलवार को हमें अलग अलग भोग लगाना है। तो हमारी वीडियो इसी तरह से आगे आती रहेगी, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं वीडियो में आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हूँ। तो देखिए, बड़े मंगलवार का व्रत बहुत से लोग व्रत रहते हैं मंगलवार का। तो इस बार जो पुरुषोत्तम मास पड़ जा रहा है ज्येष्ठ के महीने में, इसलिए इस बार 8 मंगलवार पड़ेगा। तो हमें 8 मंगलवार का व्रत करना है। तो देखिए, प्रत्येक मंगलवार को हमें अपने बजरंगबली जी को अलग अलग तरीके का भोग लगाना है, अलग अलग चीज़ों का भोग लगाना है। तो पहले मंगलवार को हमें चना और गुड़ एवं पान के बीड़ा का भोग लगाना था, और दूसरे मंगलवार को हमें इमरती या तो फिर जलेबी का भोग लगाना है। और चना गुड़ तो कंपलसरी है, चना गुड़ आपको प्रत्येक मंगलवार को लगाना है। तो देखिए, मैं सुबह सवेरे, आज मंगलवार का दिन है, मैं स्नान करके और उसके बाद से मैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए आई। तो आज मैं बाल धुल करके भी नहाई थी। तो जिस दिन मैं बाल धुल कर नहाती हूँ उस दिन अपने कुल देवता का भी पूजा करती हूँ। तो जैसे कि कल एकादशी पड़ने वाली है, तो एकादशी को बाल नहीं धुलना चाहिए, इसीलिए मैं आज ही बाल धुल करके अपने देवता बाबा का पूजा कर दी। तो कोना में जो दिख रहे हैं वो हमारे देवता बाबा हैं, कुल देवता है घर के, जिनकी पूजा की प्रतिदिन नहीं होती है। उनको यदि आप मंदिर में रखी हुई हैं तो उन्हें अलग से पर्दा लगा करके रखना चाहिए। तो मेरा दरवाज़ा लगा हुआ है, मैं अभी दरवाज़ा हटा करके उनकी पूजा की हूँ और मैं अपने मंदिर में पूजा करने आई हूँ। तो पूजा करने के लिए देखिए, मैं मंदिर में अपने पहुँची। तो पूरी साफ़ सफाई करने के बाद से सबसे पहले हमने अपने गणेश जी का पूजा किया, उसके बाद से सभी देवी देवता का पूजा इस तरह से किए। बजरंगबली भी, भोलेनाथ जी और जितने भी देवी देवता हैं, तो सभी लोग के मंदिर में हर देवी देवता होते ही हैं। तो हमारे मंदिर में भी उसी तरह से देवी देवता हैं। तो मैं पहले सभी देवता का पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं, तो जैसे कि या तो आप सबसे पहले देखिए, पूजा का नियम यह है कि या तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, और नहीं तो आप सूर्य भगवान को भी पहले जल से दे सकती हैं। लेकिन सभी की अपनी अपनी राय होती है। हमारे राय के हिसाब से तो ये होता है कि मैं पहले अपने गणेश जी की पूजा कर लेती हूँ अपने मंदिर में, उसके बाद से फिर मैं सूर्य भगवान को जल देने जाती हूँ। तो हमारी गणेश जी की पूजा और उसके बाद से फिर मंदिर में मैं पूजा करके उसके बाद ही बाहर जाती हूँ। बहुत से लोग हैं कि पूरा पूजा कर लेते हैं उसके बाद सूर्य भगवान को जल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप गणेश जी को जल कर, पानी अंदर आपके जितने भी देवता हैं सभी को स्नान करा लीजिए, उसके बाद से आप सूर्य भगवान को जल दे लीजिए, और उसके बाद तो फिर आप आगे की पूजा अपने मंदिर में सभी देवी देवता का कीजिए। तो हमारी भी पूजा देखिए, इस तरह से मैं भी पूजा करती हूँ। तो मैं पहले अपने मंदिर में सभी देवी देवता का स्नान कराई, स्नान कराने के बाद सभी को टीका चंदन लगाया और फूल चढ़ाई। उसके बाद से मैं दीपक जलाना छोड़ती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जा कर के तब सूर्य भगवान को जल देती हूँ। तो इस तरह से डलिया में देखिए मैं लोटा ले करके, और क्योंकि छत पे तुलसी जी का पेड़ और बेलपत्र का पेड़ और फिर समी महाराज का पेड़, 3 पौधा गमले में लगा करके रखी हूँ पूजनीय। आप कम से कम 5 पौधा पूजनीय अपने घर में जरूर लगाइएगा। मेरे यहाँ भी है, पीपल का नहीं है लेकिन अपराजिता का है। तो अपराजिता का प्रतिदिन पूजा नहीं करती हूँ, सिर्फ उसकी पूजा हम लोग दशहरे पे करते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं सूर्य भगवान को जल दी, उसके बाद बेलपत्र के पेड़ में शिव और सती को, उसके बाद फिर समी की पूजा और फिर तुलसी जी की पूजा। मंगलवार के दिन तुलसी जी में ना तो जल डालना चाहिए और ना ही तुलसी दल तोड़ना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मैं समी का पत्र तोड़ ली हूँ अपने भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, और फिर सूर्य भगवान को जल देने के बाद से फिर मंदिर में आ गई। और अब मैं अलग से आपको बजरंगबली की पूजा की विधि दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे बजरंगबली जी हैं, हमें पहले उन्हें स्नान करा देना है। तो आज मंगलवार का दिन खास है, इसलिए उनकी अलग से पूजा करती हूँ। तो फिर उसके बाद से हमारे बजरंगबली इस तरह से देखिए, उनका अलग आसन लगा ही हुआ है, वो अलग बैठे ही हुए हैं, इसलिए मैं अलग से चौकी लगा के पूजा नहीं करती हूँ। तो फिर उसके बाद उन्हें चंदन लगा दी, और फिर उनके पैर में चमेली के तेल में
लाल सिंदूर मिला करके रखा हुआ है, जो कि अभी जेठ के महीने में हमारे पतिदेव प्रतिदिन ही बजरंगबली के पैर में लगाते हैं। तो उन्हें वो भी लगा दी। और आज मैं उनके लिए ऑरेंज कलर का गुलाब का फूल लाई हूँ। आप गुलाब का फूल ऑरेंज या तो फिर रेड कलर का कोई भी फूल चढ़ा सकती हैं। तो जो भी फूल आपके पास हो आप फूल चढ़ा दीजिएगा। नहीं फूल होगा तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फूल से ही पूजा करते हैं, लेकिन यदि फूल होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिना फूल चढ़ाए हुए पूजा करने में मन नहीं लगता है। उसके बाद से हमें धूप और दीप जला करके बजरंगबली जी को दिखा देना है। फिर हमें देखिए भोग में आज क्या लगाना है। तो हमें आज भोग उन्हें जलेबी का लगाना है। इमरती हमारे यहाँ सुबह के टाइम में नहीं मिलने पाती है, इमरती शाम को मिलता है, इसलिए इमरती का भोग मैं शाम को बजरंगबली के मंदिर में लगवाऊंगी और घर पे मैं सुबह जलेबी मंगा करके भोग लगाती। इस तरह से देखिए बजरंगबली को जलेबी और उसके बाद गुड़ और चना का भोग मैं प्रत्येक मंगलवार को लगाती हूँ। और फिर हमें इसमें तुलसी दल जरूर डालना है। यदि आप तुलसी दल नहीं डालेंगी तो बजरंगबली आपका भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें बजरंगबली की पूजा कर देनी है। पूजा करने के बाद देखिए एक तो जेठ का महीना चल रहा है और ऊपर से यदि आप लोग मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करती हो तो सुंदरकांड का पाठ जरूर से करिएगा। मैं प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। तो फिर उसके बाद से मैं पूजा करके धूप दीप दिखाकर भोग लगाकर और फिर मैं सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बैठ गई। तो सुंदरकांड का पाठ जब समाप्त हो जाता है उसके बाद हमें आरती कर देना है। तो ये देखिए हमारे मंदिर के सारे देवी देवता। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा पूजा रूम आप लोगों को कैसा लगा। थोड़ा बड़ा पूजा रूम है इसलिए हमें घुमा कर दिखाना पड़ता है, एक जगह मैं नहीं दिखाने पाती हूँ। फिर देखिए मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। तो सुंदरकांड का पाठ करने में हमें 1 घंटे का समय लग जाता है। उसके बाद से फिर बजरंगबली की आरती कर देती हूँ। तो इस तरह से हमारी पूजा आज की हो गई। तो सभी को दूसरे मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा। और बोलिए सभी लोग बजरंगबली की जय। तो आज जेठ का महला दूसरा मंगलवार है। इसे बड़ा मंगलवार क्यों कहते हैं, मैं इसका वीडियो आप लोगों को अपने चैनल पर दे दी हूँ, क्योंकि इसी दिन बजरंगबली राम जी से मिले थे, इसलिए जेठ के मंगलवार का इतना महत्व है पूरे जेठ के महीने का। और इस साल आपका मलमास लगा है, इस वजह से और भी अधिक महत्वता है। तो शनिवार को हमारी शनि जयंती है, उस दिन भी हमें बजरंगबली की पूजा विधि विधान से करनी है। तो सभी को ज्येष्ठ मास के मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों।